आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में गोता लगाने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम अक्सर रोजमर्रा की बिल्कुल सामान्य सी बातों को दिल पर ले लेते हैं या उन्हें एक पर्सनल अटैक मान बैठते हैं? ये एक ऐसा विषय है जो हम में से बहुत लोगों को अंदर तक प्रभावित करता है। तो चलिए, विज्ञान और मनोविज्ञान के चश्मे से इस पूरी प्रक्रिया को आज बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। किसी दोस्त या कलीग का एक मैसेज आता है, सिर्फ ओके या ठीक है, बस। और अचानक हमारा दिमाग हाई अलर्ट पर चला जाता है। घंटों की ओवरथिंकिंग शुरू। क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मतलब एक बिल्कुल साधारण सा शब्द हमारे अंदर इतना बड़ा भावनात्मक तूफान कैसे खड़ा कर सकता है ना अजीब? आज की इस चर्चा में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम एक एक करके कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इस बात से कि ये संवेदनशीलता हमारे ऊपर कैसा बोझ डालती है। फिर हम उन छुपे हुए संकेतों और ट्रिगर्स को पहचानेंगे। इसके बाद हम उन गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों तक जाएंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर देखेंगे कि इसके क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं। और हाँ, आखिर में हम मनोविज्ञान पर आधारित कुछ बहुत ही काम के और ठोस समाधान भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस संवेदनशीलता के बोझ की। हर रोज की आम बातचीत को एक व्यक्तिगत हमले की तरह देखना, ये सच में कोई आसान काम नहीं है। ये एक ऐसा भारी भावनात्मक वजन है जिसे आप हर पल ढो रहे हैं। सोचिए, ऑफिस में किसी ने बस यूं ही कोई हल्का फुल्का मजाक कर दिया और आपके लिए वो एक खतरे की घंटी बन गया। खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम पीपल प्लीजर्स कहते हैं। ये लगातार एक अदृश्य मानसिक बोझ लेके चलने जैसा है जो सच में आपको अंदर से बहुत थका देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, छुपे हुए संकेत और हमारे ट्रिगर्स। देखिए, हम अक्सर कुछ आदतों को ये सोचकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि इंसान बस बहुत अच्छा है या थोड़ा ज्यादा केयरफुल है। जैसे बात बात पर माफी मांगना, हमेशा ये जानने के लिए दूसरों की तरफ देखना कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, पुरानी बातों को दिमाग में लूप की तरफ बार बार चलाना, या फिर जहां कोई नेगेटिव बात ना हो वहां भी उसे नेगेटिव मान लेना। असल में ये सिर्फ कोई स्वभाव या आदतें नहीं हैं, ये बहुत गहरे भावनात्मक ट्रिगर्स हैं जो भेस बदलकर हमारे सामने आते हैं। जो चीज़ बाहर से ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करना लगती है ना, वो दरअसल अंदर एक ढाल की तरह काम कर रही होती है। इसे मनोविज्ञान में डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। हमारा दिमाग हमें उन भावनात्मक खतरों से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है जो सच कहें तो वहाँ है ही नहीं। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि जिसे हम अपनी अच्छाई समझते हैं, उसके पीछे अक्सर हमारे बहुत गहरे डर छुपे होते हैं। चलिए, अब और गहराई में चलते हैं और इसके असली मनोवैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है, रिजेक्शन सेंसिटिविटी, यानी अस्वीकृति को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां इंसान लगातार इसी डर में जीता है कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे। वो छोटी छोटी बातों में भी रिजेक्शन ढूंढ लेता है और उस पर बहुत इंटेंस रिएक्शन देता है। ये स्थिति अक्सर इस बात का सबूत होती है कि इंसान के अंदर आत्मसम्मान या सेल्फ वर्थ की भारी कमी है। लेकिन सोचिए, ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसका जवाब हमारे बचपन में छिपा है। बचपन के अनुभव हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग तय कर देते हैं। अगर किसी को बचपन में इमोशनल सपोर्ट ना मिला हो, या देखभाल करने वाले बहुत ज़्यादा टोकने वाले रहे हों, या फिर कोई ऐसा पुराना ट्रॉमा हो जिसने इंसान को ये यकीन दिला दिया हो कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो होता क्या है? उसका दिमाग हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वो बचपन का डर आज भी कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। इसी के साथ एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट जुड़ता है, जिसे पर्सनलाइजेशन बायस कहते हैं। यह हमारे सोचने के तरीके की एक गड़बड़ी है। इसमें इंसान को लगने लगता है कि दूसरे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं या कह रहे हैं वो सीधा उसी के बारे में है। मतलब हमारा ईगो इतना इनसिक्योर हो जाता है कि हम बिल्कुल नॉर्मल घटनाओं को भी अपना अपमान समझने लगते हैं। हर बात को खुद पर ले लेना इसी बायस का नतीजा है। अगर इसे बायोलॉजिकली समझें तो हमारे दिमाग में अमिगडला नाम का एक हिस्सा होता है। जब हम अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं तो ये अमिगडला किसी की कही गई एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात को भी जानलेवा खतरे की तरह ले लेता है और तुरंत फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाला मूड ऑन कर देता है। आसान भाषा में समझें तो हमारी इमोशनल इनसिक्योरिटी हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को पूरी तरह से हाईजैक कर लेती है। अब बात करते हैं इसके असर की। इससे क्या नुकसान होते हैं और अगर इसे सुधार लिया जाए तो क्या फायदे हो सकते हैं?
एक तरफ तो इसके बहुत भारी नुकसान है। हर बात को दिल पर लेने से रिश्ते खराब होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है और आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। अगर आप इस मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर आ जाएं, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आप अंदर से इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे और आपके विचारों में गजब की क्लैरिटी आएगी। सोचिए, सिर्फ एक आदत बदलने से आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। और हाँ, हर बात को गहराई से सोचने और दिल पर लेने की एक ऐसी कीमत है जो हमें रोज चुकानी पड़ती है। ये जो इमोशनल थकावट है ना, ये हमारे फैसले लेने की क्षमता को खत्म कर देती है। जाहिर है, जब हमारा दिमाग लगातार यही सोचता रहेगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो जरूरी कामों के लिए हमारे पास एनर्जी बचेगी कहाँ। ये हमारी खुद की नजरों में हमारी इमेज को भी बिगाड़ देता है। इसीलिए अपने लॉन्ग टर्म सुकून के लिए इस रुकावट को पार करना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। आइए मनोविज्ञान पर आधारित कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखते हैं। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए 3 स्टेप्स का एक बहुत ही शानदार प्रोसेस है। पहला कदम है माइंड रिफ्रेमिंग, मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना और फैक्ट्स को अपनी भावनाओं से अलग करना। दूसरा कदम है इमोशनल डिटैचमेंट, किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले मानसिक रूप से कुछ सेकंड का पॉज लेना। और तीसरा है रिस्पॉन्स कंट्रोल, बिना सोचे समझे कुछ भी कहने के बजाय बहुत ही सचेत होकर अपना रिस्पॉन्स चुनना। और इन सब के बेस में जो चीज़ काम करती है वो है खुद की नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ाना। जब तक आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी इस बात पर टिकी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तब तक आप इस थका देने वाले लूप में फंसे ही रहेंगे। हमें अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, अपनी सेल्फ वर्थ इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी कि बाहर की कोई भी बात हमारी इस नींव को आसानी से न हिला सके। चलिए, इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब भी आप किसी बात पर बहुत इंटेंस रिएक्ट करें, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा ये रिएक्शन सच में इस वक्त जो हुआ है उसी के लिए है, या फिर ये मेरे किसी अनसुलझे अतीत की गूंज है। याद रखें, अपने ट्रिगर्स को पहचानना ही मेंटल क्लैरिटी की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और खुद को समझते रहिए।